दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और मैं आपके लिए लाया हूँ एक और न्यूज़ जो कि है बाइनेंस एक्सचेंज से रिलेटेड। जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि बाइनेंस डीलिस्ट करने जा रहा है 3 कॉइन्स को अपनी एक्सचेंज से, जिनके नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर: OST, RCN एंड WPR। तो सबसे पहले इनका जो पूरा नाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। OST का OST ही है यहाँ पर लिखा हुआ इन्होंने, और RCN का रेपियो क्रेडिट नेटवर्क, और WPR का वी पावर। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने लिखा है बाइनेंस वालों ने कि 16 जुलाई 2021 को ये इन तीनों कॉइन्स को अपनी एक्सचेंज से डीलिस्ट कर देंगे। मतलब कि अगर आप 16 तारीख से पहले अगर आपके पास ये कॉइन पड़े हुए हैं तो उनको आप बेच सकते हैं बाइनेंस पर ही। अगर आप उसको 16 तारीख तक नहीं बेचते हैं तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उनको अपने जो पिछले जो 7 दिन है, 16 तारीख से पहले के जो 7 दिन है, उसके एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग इसको इन कॉइन्स को खुद ही BUSD में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि बाइनेंस वालों ने लिखा है कि वो अपने कॉइन को, अगर आप इस वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसका मतलब आपको ये समझ में आएगा कि ये कहेंगे कि बाइनेंस किसी कॉइन को डीलिस्ट तब करता है जब जब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि व्हेन अ कॉइन और टोकन नो लॉन्गर मीट्स देयर स्टैंडर्ड, यानी कि वो जब बाइनेंस का जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं करता है कोई कॉइन, या फिर उस कॉइन में कोई पोटेंशियल नहीं बचा है अब वो, या तो फिर ये जो पूरी लिस्ट है यहाँ पर इनमें से कोई भी अगर एक रीज़न वो कॉइन फॉलो करता है तो बाइनेंस उस कॉइन को डीलिस्ट करता है। और उनकी जो डीलिस्ट की यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी, इन्होंने रीज़न में पहला रीज़न लिखा है कि जो कमिटमेंट है टीम की वो उस प्रोजेक्ट के लिए जो पहले थी वो अब नहीं रही। अब जो पहले का जो क्वालिटी लेवल था उस कॉइन में, अब उसमें वो नहीं बचा है। अब उस कॉइन में जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम या लिक्विडिटी नहीं रही उतनी जितनी पहले थी। तो ये देखिए यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेबिलिटी, लेवल ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे रीज़न है, अगर इनमें से कोई भी एक रीज़न, कोई भी कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज पर मेल खाता है तो वो उस कॉइन को डीलिस्ट कर देते हैं। और इन्होंने यहाँ पर इस कॉइन, तीनों कॉइन्स को डीलिस्ट करने की डेट आपको यहाँ पर ये दे दी है, यानी कि 16 जुलाई 2021 को 10 AM UTC। अब आपको पता है UTC का टाइम भारत में 10 बजे का मतलब है कि 10 + 5:30, यानी कि 3:30 बजे ये 16 तारीख को इनको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर ये जो इन्होंने 2-4 बातें हैं, 2-4 बातें नहीं, बहुत सी बातें हैं जो इनको नोट करने के लिए कहा है, जो कि इनके होल्डर्स हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो OST का कॉइन है उसका ये इथेरियम वाले पेयर में है, और RCN का BTC वाला पेयर में है, और WPR का भी BTC पेयर है। अगर आपके पास ये तीनों कॉइन्स अभी आपके पोर्टफोलियो में हैं तो आप उनको बाइनेंस एक्सचेंज पर बेच सकते हैं, या तो फिर अगर आपको इसमें लॉस हो रहा है तो फिर आप इनको किसी दूसरी एक्सचेंज पर फ़िलहाल 16 तारीख से पहले ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कौन कौन सी एक्सचेंजेस पर लिस्ट है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ है यहाँ पर, विड्रॉल ऑफ दीज कॉइन्स एंड टोकन फ्रॉम बाइनेंस विल कंटिन्यू टू बी सस्पेंडेड। मतलब कि 16 तारीख को सुबह के 5:30 बजे के बाद इनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बाइनेंस से, और ना ही रिसीव कर सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पर। तो इसमें यही था एक, ये सारा इसके अकॉर्डिंग ही लिखा है इन्होंने। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डिपॉज़िट, अगर आप इन तीनों टोकन्स को या कॉइन्स को डिपॉज़िट करना चाहते हैं बाइनेंस एक्सचेंज में तो वो भी आप 16 तारीख को सुबह 5:30 बजे से पहले ही कर सकते हैं, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास ये तीनों कॉइन्स पड़े हुए हैं
तो आप उनको बाइनेंस पर ना बेचकर कहीं और दूसरी एक्सचेंज पर अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो सिंपली आप सबसे पहले उनको अब अपने जो बाइनेंस एक्सचेंज से ट्रांसफ़र कर दीजिएगा किसी वैलेट में, डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट है उसमें, या तो फिर हम यहाँ पर सर्च करेंगे सबसे पहले OST कॉइन मार्केट कैप पर, और ये आ गया है OST। अभी देख सकते हैं आप इसमें कितना बड़ा प्राइस ड्रॉप आया है। तो आप सबसे पहले जो है यहाँ पर नीचे ये लिखा है सी ऑल मार्केट, तो ये OST कॉइन्स के बारे में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़िलहाल ये इतनी एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है और इसमें से सिर्फ जो बाइनेंस है वो इसको डीलिस्ट कर रहा है। तो आप बाइनेंस को यहाँ से कट कर दीजिए तो देखिए 1 2 3 एक्सचेंजेस और हैं जिस पर आप ले जा सकते हैं OST कॉइन को और वहाँ पर आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वो तीनों एक्सचेंजेस है Gate.io, HUOB ग्लोबल और एक और नीचे काइबर नेटवर्क। अगर आपका इनमें से किसी भी एक्सचेंज पर अकाउंट नहीं है तो आप वहां पर जाके अपना अकाउंट बना लीजिए और अपनी KYC कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आप वहां पर इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गया OST कॉइन का। अब बात करते हैं RCN कॉइन की। तो यहाँ पर सर्च करते हैं RCN, ये देखिए ये आ गया। इसमें भी आप देख सकते हैं कितना प्राइस ड्रॉप आ चुका है। तो यहाँ पर भी सिंपली हम नीचे जाएंगे मार्केट पर और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कितने एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। यहाँ पर बाइनेंस है सबसे ऊपर, इसको कट कर देंगे तो बाइनेंस छोड़ के आप देख सकते हैं HUOB ग्लोबल, Bittrex, Gate.io, बैंकर नेटवर्क, मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी एक्सचेंजेस है जिस पर ले जाके आप इस कॉइन को बेच सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये कॉइन है तो आप उसे कहीं भी जाके बेच सकते हैं। तो अब बचा हमारा लास्ट कॉइन WPR। तो ये देखेंगे हम इस पर सर्च करके, ये आ गया V-Power और V-Power में भी आप देख सकते हैं 34% का ड्रॉप हो चुका है क्योंकि ये डिलिस्ट हो रहे हैं सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज से, ना कि कहीं और से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बाइनेंस को छोड़ के यहाँ पर HUOB ग्लोबल, CoinDCX, BitBNS, HUOB कोरिया, इसको रहने दीजिए। ये जो 1 2 3 एक्सचेंजेस और है जहाँ पर ले जाके आप इसको बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आप इसी तरह की बाइनेंस से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं उनको आप हमारे चैनल के थ्रू सुन सकें। अगर वीडियो को देख के आपको कुछ नॉलेज मिला हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।